करते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे कई पॉइंट्स हैं। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्ट इस पे मत आइएगा, मेरा पिछले वीडियोस देखते हुए इसके पास आइएगा ताकि आपको ईजिली समझ आए। आइए पढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र जर्नी ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र वाज रिसीव्ड ऑफ पे ऑफ ₹67,700 per month in pay level 11 from station X to station Y are as follows. His family consists of wife, 2 sons aged 10 and 8 years, 2 dependent brothers aged 24 and 15 years. Residing with him also traveled with him. His domestic servant traveled in second class sleeper. देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा है और मैं पीडीएफ लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िएगा। मैं डायरेक्ट आंसर कराता हूं आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये आपका बहुमूल्य समय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं पे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र 67,700 इन पे लेवल 11, जो कि क्वेश्चन में दिया है। उसके ट्रैवल इंटाइटलमेंट्स क्या हैं? इकोनॉमी क्लास बाय एयर, AC 2 टायर बाय ट्रेन। फॉर पर्सनल इफेक्ट्स 6000 kg बाय गुड्स ट्रेन और 4 व्हीलर वैगन और सिंगल कंटेनर। रोड माइलेज ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ₹50 पर किलोमीटर। फॉर कन्वेंस 1 मोटर कार बाय पैसेंजर ट्रेन। ये उसके इंटाइटलमेंट्स हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के। अब मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम फॉर सेल्फ उसको क्या क्या देंगे? कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 80% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। लास्ट पे उसका क्या था? 67,700। इसका हम 80% निकालेंगे तो 54,160 आएगा। देखिए बहुत से बच्चे इसमें, मैं एक पॉइंट आज आपको बताना और चाहूँगा, मुझे अभी याद आ गया। एक चीज़ के लिए बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट पे ड्रॉन है तो उसका कहीं इंक्रीमेंट लग गया होगा या इंक्रीमेंट वो दूसरी जगह जा रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है, प्रमोशन हो रही है, तो उसकी वजह से इसकी हम पे क्या लेंगे, नेक्स्ट लेवल में तो नहीं जाएंगे, नेक्स्ट सेल में तो नहीं जाएंगे। देखिए इतना सब आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, जो एग्ज़ाम में आएगा वो क्लियरली मेंशन करके देगा कि ये उसका लास्ट पे ड्रॉन था, उसका इंक्रीमेंट कब लग रहा है, प्रमोशन पे जा रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो लास्ट उसने सैलरी ड्रॉ करी है, जो लास्ट उसका बेसिक था वो आपको दिया रहेगा। जैसे 67,700 है, आपको उसी को लेकर ही कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट निकालनी है। प्लीज़ क्रैम इट एंड रिमेंबर इट। आइए अब आगे चलते हैं। कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट हमने निकाल दी। 1 AC 2 टायर फेयर देंगे उसके 2170। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि उसका AC 2 टायर का फेयर कितना था। ये देखिए ये दिया हुआ AC 2 टायर स्लीपर 2170 रुपये उसको फेयर दे दिया हमने। उसका इसका टोटल हम कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट जोड़ दी और उसका टोटल फेयर जोड़ दिया तो 56,330 आया। नेक्स्ट हम चलेंगे फैमिली। देखिए इसकी फैमिली डिटेल्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 AC 2 टायर फेयर फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन एजेड 10 years and 8 years एंड 1 फॉर माइनर ब्रदर एजेड 15 years। एक बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं जी, माइनर ब्रदर क्या होता है, मेजर ब्रदर क्या होता है। देखिए माइनर जैसे उसके नाम से ही क्लियर है, माइनर मतलब छोटा भाई। छोटा भाई जो उसका माइनर ब्रदर है उसको फेयर मिलेगा, मेजर ब्रदर को फेयर नहीं मिलेगा, माइनर ब्रदर को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमने 3 फेयर दिए हैं 2170 रुपये के हिसाब से। एक उसकी वाइफ का, एक दोनों बच्चों का और एक उसके माइनर ब्रदर का। अब सब ये सोच रहे होंगे बहुत से बच्चे कि भाई ये 2 बच्चे थे तो उसका हमने 1 फेयर क्यों दिया। देखिए ये रूल में है, ये अपने आप से नहीं दिया है मैंने, कि अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है और 12 साल से नीचे का बच्चा है तो उसका हाफ फेयर मिलेगा। ये रूल में है।
तो इसलिए इन दो बच्चों के हाफ ऑफ फेयर कैलकुलेट करने होंगे आपको। अगर फुल फेयर एम्प्लॉई क्लेम करता है या क्वेश्चन में अगर फुल फेयर दिए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको हाफ ऑफ फेयर ही देने हैं। ये नीचे मैंने नोट में भी लिखा हुआ है, आप नोट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए 3 फेयर दिए हैं। एक और बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिला है, बहुत ही अच्छा, कैंसलेशन चार्जेस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न इज़ ₹880। क्या कैंसलेशन चार्जेस देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं, बट उसकी कंडीशन है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कि ऑफिशियली एम्प्लॉय का कोई काम था, वो नहीं जा पाया, उसके डिपार्टमेंट ने उसको रोक लिया, कोई फाइल वर्क था, हो सकता है उसे चार्ज हैंड ओवर करना हो, तो उसकी वजह से उसकी जो ट्रेन की टिकट थी वो उसको कैंसिल करानी पड़ी, तो आपको उसको कैंसिलेशन चार्जेस भी देने होंगे। ओनली ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, और किसी भी कंडीशन में हम कैंसिलेशन चार्जेस गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं देंगे। ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन किया होगा, ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन किया होगा। देखिए कई बार ये देखिए यहाँ पे, द ऑफिसर हैड टू इनकर कैंसिलेशन चार्जेस फॉर ₹880 फॉर 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स बुकड अर्लियर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए टिकट बुक करी थी 2, लेकिन उसको कोई ऑफिस का काम आ गया, ऑफिस ने रोक लिया, तो उसको कैंसिल करनी पड़ गई। अगर और आगे लिखा है ड्यू टू द डेफरमेंट ऑफ हिज रिलीफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती कि उसने अपने इंटरेस्ट में या अपने किसी उसको कोई काम था उसके लिए वो कैंसिल कराता, तो वो उसको नहीं मिलते कैंसिलेशन चार्जेस। ये इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्ज़ाम के मतलब का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैंसिलेशन चार्जेस दे दिए, 3 फेयर दे दिए, टोटल 7,390 हमने लिख दिया। फॉर पर्सनल इफेक्ट्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय ट्रक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹30,105, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए ट्रक एंड पेड ₹30,105। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स बाय रोड 50, जो 50 रुपये पर किलोमीटर हम रोड माइलेज लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1300 इज इक्वल टू ₹65,000। 1 इज लेस हैंस एडमिसेबल। देखिए जो कम होगा वही देना है। ये 65,000 कैसे आया, ये 13,000 कहाँ से आया, सॉरी 1300, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखिए रोड डिस्टेंस ये रहा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, रोड डिस्टेंस 1300। हमने रोड माइलेज 50 पर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया, कंपैरिजन किया। कंपेयर तो करना होगा पर्सनल इफेक्ट्स को, जो लेस होगा वो एडमिसिबल होगा। 30,105। नेक्स्ट फॉर कन्वेंस एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय रोड, ये टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू ₹26,000। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार बाय पैसेंजर ट्रेन इज ₹23,250। 2 इज लेस हैंस एडमिसेबल। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 20 जो हमने कहाँ से लिया, और चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन कार बाय पैसेंजर ट्रेन, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप आराम से, आपको सब समझ आएगा कि कहाँ। ये देखिए यहाँ से रोड माइलेज ली है 20 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक और अच्छा पॉइंट है इसमें मैं बताऊँ। कई बार जल्दबाजी में थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है बच्चे पे, तो उसमें वहाँ भी बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ 20 की जगह 50 से कंपैरिजन कर देते हैं। हालांकि कोई उससे वैसे मुझे लगता नहीं ज़्यादा डरने वाली बात है अगर उससे भी कंपैरिजन हो गया, लेकिन आंसर के हिसाब से तो गलत ही है। हालांकि उतना फेयर आएगा तो वो एडमिसेबल तो होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमेशा जो पैसेंजर ट्रेन का फेयर रहता है वही 99% केसेस में कम रहता है, तो वही देना होगा। बट अगर कोई ढंग से देखेगा तो कहेगा ये इसने गलत कंपैरिजन किया, तो इसका नंबर काट सकता है। तो इसलिए आपने जो पैसेंजर ट्रेन से था उसका वो दे दिया, 23,250 रुपये दे दिए। अब हमने ये टोटल किया, 56,330, 7,390, 30,105, 23,250, तो इसका टोटल आया 1,17,075। ये टोटल एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 1,17,075। अब उसने एडवांस भी लिया होगा भाई, 90,000 एडवांस लिया था। आइए देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
द ऑफिसर हैज़ ड्रॉन ए ट्रांसफर टी एडवांस ऑफ ₹90,000, तो एडवांस लेस करके जो उसका अमाउंट बचेगा 27,075 वो बैलेंस उसको पेएबल होगा। इसकी हम एंट्री T1 ट्रांसफ़र का परफॉर्मा होता है उसमें भी करेंगे। उसके बाद हम ये नोट लिखते हैं, मेजर ब्रदर एजेड 24 years इज नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट फैमिली एंड हेंस ही डजंट इंटाइटल एनी फेयर। चिल्ड्रन लेस देन 12 years but more than 5 years are entitled only half fare by train. Domestic servant is not entitled to any transfer benefits as he is not a member of the family. Cancellation charges if incurred in public interest are reimbursable. अगर cancellation charges reimbursable होंगे अगर public interest में हुआ है। ये बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जी पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब आप सिंपल शब्दों में समझें। देखिए ट्रांसफ़र किसी के भी दो तरीके से होते हैं। एक तो उसने अपने आप ट्रांसफ़र करा लिया कि उसको कोई दिक्कत थी, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं कहलाता है। बट उसका एक नॉर्मल ट्रांसफ़र जो उसके डिपार्टमेंट ने किया कि भाई आपको वहाँ जाके नौकरी करनी है, तो पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र उसका कैलकुलेट होगा, तो वहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस दिए जाएंगे। रोड माइलेज फ्रॉम रेजिडेंस टू रेलवे स्टेशन एंड वाइस वर्सा फॉर द जर्नी एट बोथ द स्टेशन हैव बीन विड्रॉन एट द सेम हैज़ बीन मर्ज विद कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट हैज़ नॉट एडमिसेबल सेपरेटली। देखिए बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार आता है कि क्वेश्चन में भी ये लिख देता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो अपने घर से चला, उनने टैक्सी करी, ऑटो किया, कैब करी, कुछ भी किया, या अपने पर्सनल व्हीकल से गया, किसी भी चीज़ से वो स्टेशन तक गया या एयरपोर्ट तक गया, तो वो फेयर उसको देंगे कि नहीं देंगे। और ऐसे ही जब वो वहाँ स्टेशन से उतरा होगा तो वहाँ से भी वो कुछ कन्वेंस करके वो फिर अपने दूसरे ऑफिस या दूसरे रेजिडेंस गया, वो फेयर देंगे कि नहीं देंगे। ये फेयर हम कभी नहीं देंगे T1 ट्रांसफ़र में। क्यों? क्योंकि कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट दी ही इसलिए जाती है कि आपका जो स्टेशन का खर्चा है स्टेशन तक पहुंचने का, वो सब इंक्लूड करके गवर्नमेंट ने एक कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट बना दी सिंपल। उन्होंने इस प्रोसीजर को थोड़ा वो कर लिया एकदम इजी। तो CTG इसलिए ही मिलती है कि आपको ट्रेन टू ट्रेन का तो फेयर मिलेगा कि आप एक जगह ट्रेन में बैठे हो दूसरी जगह स्टेशन उतर गए, बट स्टेशन टू रेजिडेंस का आपको फेयर नहीं मिलेगा। तो T1 ट्रांसफ़र का टाइप 6 का क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। और हाँ दोस्तों, मैंने एक नई चीज़ और स्टार्ट करी है। मैंने एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप स्टार्ट कर दिया है, टेलीग्राम पे एक चैनल बना दिया है कि आपको जिसमें और इजी एक्सेसिबल आपको वीडियोस PDF फाइल्स मिलती रहेंगी, नोट्स मिलते रहेंगे। आप उसमें एंटर हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।